जय हिंद। बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 रुक्मिणी का। और दोस्तों हम लोग 58 तक कर चुके हैं, तो आज हम लोग 59 से स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। तो दोस्तों 59 में क्वेश्चन है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर, 72 मीटर है। वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। तो यहां दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहां 3 संख्या दिया हुआ है, 48 मीटर, 56 मीटर, 72 मीटर। दोस्तों इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम एक कंसेप्ट बताएंगे, पहले इसको समझिएगा ध्यान से, थोड़ा टाइम दीजिएगा। यहां तो 3 ही संख्या लिखा हुआ है, अगर ज्यादा 10 संख्या भी लिखा रहे, 5 संख्या भी लिखा रहे, अगर एचसीएफ निकालने के बात है तो आपको करेंगे क्या, करना क्या है आपको कि 2 संख्या आपको चुन लेना है। जो भी आपका 10-12 संख्या दिया रहेगा उसमें से 2 संख्या आपको चुन लेना है और उसका डिफरेंस निकालना है। और वह 2 संख्या जो आप चुनिएगा वह सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहां तो 3 ही संख्या है ना, तो यहां हमें 2 संख्या चुनना है जो सबसे बड़ा है। तो एक 56 है और दूसरा 72, ये 2 बड़ी संख्या है। इसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिएगा इसका दोस्तों, तो 56 और 72 का डिफरेंस निकालिएगा तो 16 आएगा, 16 आएगा। अब 16 को देखिए दोस्तों कि कौन से ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है जिससे 16 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों 11 है, ए नंबर में, बी नंबर में 7 है, सी नंबर में 9 मीटर है और डी नंबर में 8 मीटर है। तो 8 से दोस्तों 16 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 8 जो होगा वह सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 71,624 में 7 का स्थानीय मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 71,624 है। 71,624 में 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो 7 का स्थानीय मान का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको संख्या में 7 को देखना है। 7 कहां है, यहां 7 है तो 7 लिख लीजिए। 7 के बाद देखिए कितना डिजिट है, कई गो डिजिट है, तो 1 2 3 4, बस 4 गो जीरो लिख देना है, हो गया आपका 7 का स्थानीय मान। 71,624 में 7 का जो स्थानीय मान होगा वह 70,000 होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहां है 70,000, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। अब दोस्तों इसमें कह रहा है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। तो मान लीजिए कि लड़का की जो संख्या है दोस्तों वह मान लीजिए कि x है, तो गर्ल का संख्या क्या हो जाएगा, बॉयज की संख्या का क्या है 7 गुना है। तो टोटल इसमें जो होगा जाएगा दोस्तों, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x + 7x, यानी बॉयज जो गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 8x। यानी दोस्तों कि 8 से जो पूर्ण रूप से विभाजित जो हो जाएगा ऑप्शन में, वह आपको संख्या को निरूपित करेगा, बच्चों की संख्या को निरूपित करेगा। लेकिन यहां प्रश्न में कह रहा है कि निरूपित नहीं कर सकती है। तो 8 तो 8 से कट ही जाएगा, 52 नहीं कटेगा, 52 नहीं कटेगा। इस प्रकार आपका 52 जो आंसर होगा दोस्तों यह निरूपित नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 62 है 3 + 12 + 27 + ... + 3n² का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए कि 3 + 12 + 27 + ... यहां प्लस है, प्लस 3n² का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से इसे देखिएगा। 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 4 3 12 9 27 ... 3 कॉमन हो गया तो यहां सीधे हो गया n²। अब दोस्तों देखिए क्या कि ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी फॉर्मूला पर आपको निरूपित किया हुआ है। यानी दोस्तों कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो दोस्तों 3 का तो 3 हो गया, और n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वह आपका होता है, इसे मिडिल ब्रैकेट देते हैं, यह होता है n × n + 1 ×
2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1, हाँ 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यह होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यह फॉर्मूला होता है किसका? n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का। तो दोस्तों इतना दूर का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप दोस्तों यहां देखिए कि 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो आपका बच क्या गया? यही ना बच गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में सी कहां है, ऑप्शन सी देख लीजिए, उसमें मिल रहा है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है 63, 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू डॉट 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 1 माइनस 1 बाई 2x का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ध्यान से इसे देखिए, समझिएगा, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से दोस्तों थोड़ा देखिएगा इसे। प्रश्न है दोस्तों कि 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, यही ना है, इंटू फिर दोस्तों है कि 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, फिर दोस्तों है 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। इस प्रकार दोस्तों ये बढ़ते हुए जा रहा है, डॉट 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 कहां तक, तो ये हो जा रहा है 1 माइनस 1 बाई 2x तक, और इसका गुणनफल करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों इतना का हम गुणनफल करेंगे, ये डॉट डॉट है दोस्तों, बताइए बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इसके नीचे अगर हम 1 मानेंगे और भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 1। इस प्रकार दोस्तों यह x 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो यह आपका आ जाएगा, क्या आएगा, x बाई x प्लस 1। अभी हम आपको करके दिखाए हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। फिर दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए, जैसे x प्लस 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिएगा तो, और जब डिवाइड करिएगा इसको 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 2 आएगा, और x प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 2 आएगा माइनस 1। अब दोस्तों देखिए कि 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो डायरेक्ट दोस्तों यह हो जाएगा आपका x प्लस 1, अब बाई में यही रह जाएगा x प्लस 2। यानी दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हाँ हम कर क्या हो रहा है, यहाँ हो यही रहा है दोस्तों कि x है, अब x प्लस 1 है, अब यहां दोस्तों हो जाएगा x प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3। यानी दोस्तों ऐसे अगर हम बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको बार बार फिर अगला जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा x प्लस 3 बाई x प्लस 4, इस प्रकार होगा, डॉट डॉट ये बढ़ते जाएगा, और यहां भी दोस्तों जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2x, आइए 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया। इस प्रकार दोस्तों x प्लस बाई जो 3 है, इसको भी कहीं ना कहीं जाकर कटने का, यानी अगला से x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार ये बढ़ते हुए जाएगा, और अंततः दोस्तों 2x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। जब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये कट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे केस में केवल बचता क्या है उसे ध्यान, शुरू वाला x ये आपका बचा, और दोस्तों इनटू, और क्या बचा, यहां 1, और नीचे वाला ये बच गया आपका 2x, है कि नहीं, और ये x प्लस 3 से यहां कट जाएगा। अब x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो गया, y हो गया 2x, x से x कट गया, यानी यह हो गया 1/2। तो इस प्रकार दोस्तों 1/2 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में हम देख लेंगे कि 1/2 का है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोस्तों इस प्रकार का होगा, तो पहले x होगा, ठीक है, और लास्ट वाला का जो बाई वाला होगा वह बाई में आ जाएगा, और काट छाट कर लेंगे।
तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 1/2 जो कि ऑप्शन डी में है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के और भी प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।